कथा सुनत मुर्दा जलत। परीक्षित जी, जहाँ पर हम आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर इंसान को थोड़ी देर के लिए बैराग रहता है। कब तक बैराग रहता है? जब तक कथा पंडाल में बैठे रहते हैं। और जैसे ही आरती हुई, प्रसाद लिया, जो कुछ लिया वो यहीं छोड़ दिया, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। कथा सुनते समय हमें आपको बैराग रहता है। दूसरा बैराग कहाँ है परीक्षित जी? कथा सुनत मुर्दा जलत। मुर्दा कहाँ जलता है? मरघट में। मरघट किसे कहते हैं? शमशान को। शमशान का मतलब क्या है? सब मीस बराबर, शान माने इज्जत। जहाँ पर सभी की इज्जत बराबर होती है, चाहे वो राजा जाए, चाहे रंक जाए, चाहे गरीब जाए, चाहे फकीर जाए, चाहे विद्वान जाए, चाहे धनवान जाए, चाहे पहलवान जाए, सब लोग एक समान देखे जाते हैं। वहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वहाँ पर हमें आपको बैराग रहता है। कब तक बैराग रहता है? बुजुर्गों, जब तक चिता में अग्नि लगाई जाती है, हम सब लोग एकत्रित बैठते हैं, तब हमारे आपके दिलों में यही विचार आता है, भैया हमें आपको अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि फलाना इंसान कितना अच्छा था, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और ये मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं। परीक्षित, शरीर की कोई गारंटी तो है नहीं, ना जाने जो आता है उसे जाना निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई जा रहा है, कोई जाने को तैयार बैठा है, कोई कहता है तुम चलो हम पीछे तैयार है। तो कहने का हमारा मतलब है, कथा सुनत मुर्दा जलत, तिरियारत के अंत, इतनो ही ज्ञान अगर धारण किए रहो तो मिल जावे भगवान। अगर परीक्षित जी इतना ही ज्ञान हम आप लोग इस शरीर रूपी पत्थर पर उतार लें, तो परीक्षित जी कोई भी अन्याय नहीं करेगा, कोई भी किसी की बेईमानी नहीं करेगा, कोई किसी के साथ छल नहीं करेगा। परीक्षित जी, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में सतयुग आ जाएगा, लेकिन करूं क्या परीक्षित जी? शमशान में बैराग रहता है, जैसे ही घर पर आए परीक्षित जी हाथ पैर धोए, इसकी बेईमानी हो, छल हो, कपट हो, लड़ाई हो, झगड़ा, सारी जिंदगी कलेश में ही निकल जाती है। तो कहने का हमारा मतलब ये है, सभी सज्जनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, संसार में आने के बाद परीक्षित जी एक मानव का धर्म है। क्या धर्म है? लगा सको तो बाग लगाओ, बाग